ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, ये कंपनी का अभी रिसेंटली आईपीओ आया था एंड आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस था वो 76 रुपीज़ का था। लेकिन जिस दिन ये लिस्ट हुआ था इसने बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनाया था। 20% का डायरेक्टली इसने अपर सर्किट दिया था और इसने 3 दिन में ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न बना के दिया है। तो जिसको भी इसका आईपीओ लगा था वो लोगों ने तो बहुत ही अच्छा पैसे बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कंपनी का Q1 FY25 के रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगे, या फिर बहुत सारे लोगों ने इतना 70% का रिटर्न देखने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतनी तेज़ी से अगर अप ट्रेंड बना रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी का वेबसाइट देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, Q1 FY25 के रिजल्ट्स कवर करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, बिजनेस अपडेट्स देखेंगे। तो बिजनेस अपडेट में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया था यहाँ पे 15 अगस्त के दिन, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का नाम था संकल्प प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी व्हीकल लॉन्च किए, तो वो देखेंगे हम लोग। कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको ये कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का ओवरव्यू से। ये है कंपनी की वेबसाइट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड E2W मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया के अंदर। अक्रॉस 400+ एकर्स में इनका स्प्रेड है और ये कंपनी का जो ऑफिस है वो तमिलनाडु में है और इनका जो ऑपरेटिंग R&D फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में है, UK में है, US में भी है, ठीक है। और इनका जो बैटरी इनोवेशन सेंटर भी है, ये सब अलग अलग जगहों पे है। देख सकते हो ये पिक्चर। एम्प्लॉयज़ इन R959 का है। पेटेंट इन इंडिया 304 पेटेंट है इनके और रजिस्टर्ड डिज़ाइन जो है वो 74 की है। काफ़ी अच्छा नंबर है ये। ऑलरेडी इनका जो फ्यूचर रेडी है, जो कि आप देख सकते हो, ये इनका फ्यूचर फैक्ट्री। वी हैव लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, ठीक है। तो ये इनका प्लांट है और ये बैटरी इनोवेशन सेंटर है इनका। तो ये इमेज में आप देख सकते हो क्लियरली, और ये गीगा फैक्ट्री है इनकी। देन ये है इनका डिज़ाइन स्टूडियो। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे इनके प्रोडक्ट्स है। ये मोटरसाइकिल अभी लॉन्च हुई है इनकी, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे वो। तो यहाँ पर टेक एंड डिज़ाइन में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर, सेल टेक, मैन्युफैक्चरिंग, परफॉर्मेंस डिज़ाइन, ये सारा काम ये काम करती है कंपनी। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे Q1 FY25 के नंबर्स देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो टोटल इनकम जो ये कंपनी की जनरेट हुई है वो 1718 करोड़ का है। 34.32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 1,25,198 का डिलीवरीज है, यानी कि 77.40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 21.94% का यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है, जो कि 873 बेसिस पॉइंट से ये अप है। फिर यहाँ पे 48.63% का यहाँ पे E2W, जिसका इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर इसको बोलते हैं, मार्केट शेयर जो है वो 48% का है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो 173 बेसिस पॉइंट से ये ग्रोथ हुआ है। एबिटडा मार्जिन इसका नेगेटिव में है, -7.63 का है, और बेसिस पॉइंट देखेंगे तो 660 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज़ है। यहाँ पे कंपनी ने बताया है कंपनी का ऑपरेटिंग हाईलाइट जो है वो, कंपनी ने कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है इसने एंड 49% का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इनका, ठीक है। फिर E2W इंडस्ट्री जो पेनिट्रेशन है वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा है, 7.4% का जुलाई में दिया था इसने। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीमियम पोर्टफोलियो जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और कंपनी ने लॉन्च किया है मास सेगमेंट हैज़ रिजल्टेड इन फ्यूचर 77% इन ग्रोथ डिलीवरीज, ठीक है। और फिर यहाँ पे लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो और ये नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन में आने वाली है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन जो है वो भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुई है, यहाँ पे 321 बेसिस पॉइंट से अप है एंड ईयर ऑन ईयर 873 बेसिस पॉइंट से ग्रोथ दिया है कंपनी ने। यहाँ पे ओवरऑल जो एबिटडा मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि पहले ज़्यादा इसके नंबर्स ख़राब थे लेकिन कंपनी इम्प्रूव कर रही है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे 668 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर का इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑटोमेटिव सेगमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा ब्रेक इवन बना है।
अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल देख लेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, जो कि ये है, ये इसके नंबर आया है। तो कंपेयर कर लेंगे। टोटल इनकम 1279 का था यहाँ पे, और Q1 FY25 में 1718 करोड़ का हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है ये। देन एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन भी देखोगे तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे, लेकिन ये जो है एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन, ये प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 21.9% का है, और यहाँ पे कितना था 13.2% का, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा नंबर दिया है कंपनी ने। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं उस हिसाब से। आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, दोनों से भी ये इसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज़ हुआ है। एबिडा देख लेंगे तो एबिडा पहले कैसा था, -182 का था, और अभी हो गया है -131 का। तो ये इम्प्रूव हुआ है, पॉजिटिव में अभी तक नहीं आया है, सिर्फ इम्प्रूव किया है इसमें। प्रीवियस से भी कंपेयर करेंगे, प्रीवियस क्वार्टर से, तो प्रीवियस क्वार्टर से भी ये कम हुआ है, यानी कि ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर एबिडा मार्जिन देखेंगे तो ये माइनस में गया है, पहले -14.3% का था, और पहले यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में -14.2% का था। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, -7.6% का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट हाफ कवर कर लिया, इसमें इम्प्रूव किया है, यानी 50% इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे हम लोग तो पहले कितना था, -267 का था यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर में -416 का है, ये भी माइनस में ही है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे -347 का यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो नेट प्रॉफिट जो रहता है कंपनी का, वो नेगेटिव में है अभी भी, और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं है, इनफैक्ट ये नंबर थोड़े से और ख़राब हुए हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो कैसा, तो ये खराब आया है, और ये प्रीवियस क्वार्टर से अच्छे हैं बट स्टिल नेगेटिव में है। तो जब तक ये पॉजिटिव में नहीं आता है, थोड़ा सा ये कंपनी को मॉनिटर करना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे ऑटोमेटिव फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे ना, टोटल इनकम इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। देन एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हुआ है। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो 22.1% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, ये इंक्रीज़ होंगे क्योंकि टोटल इनकम इंक्रीज़ हुई है इसकी। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देख लेंगे, यानी नेट प्रॉफिट जो है वो कैसी है, नेगेटिव में है, जो कि कंपनी को इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिलीवरीज यूनिट की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जो है यहाँ पे, तो डिलीवरी यूनिट्स में प्रीमियम आता है और एक मास आता है, और वे वाहन मार्केट शेयर जो है कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आप देख रहे हो 31 का था, फिर 39, फिर अभी 49 का हो गया। तो मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि मार्केट शेयर अगर इंक्रीज होते जा रहा है, कंपनी को सेल्स मिलते जा रहे हैं, तो प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट कर पा रही है कंपनी, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जो दूसरा प्रोडक्ट है कंपनी का सेल, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगता है। ठीक है, तो सेल का फाइनेंशियल्स देख लेंगे यहाँ पे, तो टोटल इनकम देखेंगे जनरेट हो गया है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो अभी 5 करोड़ का है। एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं, प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो कम हुए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है। ठीक है, देन एबिडा इसका माइनस में ही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी माइनस में, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो दोनों जो ऑटोमोटिव एंड सेल्स दोनों के अंदर अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कम है, लेकिन मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर ऑफ मोटरसाइकिल्स, तो डिफरेंट ऐसे फ्यूचर में भी मोटरसाइकिल्स आ सकते हैं। ये कंपनी का फैक्ट्री है ओला गीगा फैक्ट्री, जिसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन होता है, फिर वेल्डिंग एंड असेंबली होती है, फिर फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, और ये इनका ओला फैक्ट्री जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, पेंट शॉप है, फ्लेक्सिबल लाइन से, मोटर लाइन से, बैटरी लाइन से। तो अभी हम लोग ने Q1 FY25 के रिजल्ट्स देखे। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं।
अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 48,916 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 111 का है। जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन का ये प्राइस है, तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो मे भी इसका प्राइस चेंज हो चुका रहेगा। लो बनाया था 76 का, तो ये जो 76 रुपीज़ है ये इसका लिस्टिंग प्राइस था और इसने हाई 130 रुपीज़ का बनाया। तो काफ़ी अच्छा, कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दी। जिसने भी प्रॉफिट बुकिंग राइट टाइम पे की रहेगी उन्होंने तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स लिया है। फिर यहाँ पे ROCE जो है कंपनी का, ये नेगेटिव में है। क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वही नेगेटिव में है, इसके लिए यहाँ पे आपको ROCE नेगेटिव में दिख रहा है, -32.1% का। ठीक है, तो कंपनी अभी फंडामेंटल स्ट्रांग बनी नहीं है, तो अब फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी अच्छे से परफॉर्म करे और फंडामेंटली स्ट्रांग बने। फेस वैल्यू इसकी 10 है। इंडस्ट्री पी जो है वो 51.6 का है। ठीक है, डिविडेंड अभी नहीं देती है क्योंकि अभी लिस्ट हुई है ये। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंपनी पे यहाँ पे 6.41 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। करंट रेशियो 1 है, क्विक रेशियो 0.83 का है। और यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 32.3% का है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये भी माइनस में है, -14.4% का। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो सेल्स अगर कंपनी के पास है, जो भी प्रोडक्ट्स ये बना रही है, अगर उस प्रोडक्ट्स की बुकिंग अच्छे से हुई, कंपनी ने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की उनके कस्टमर्स को, तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो सेल्स है, प्रॉफिट अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में मे भी इसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखना चाहिए। ठीक है, जब भी इसका Q2 FY25 का रिजल्ट आएगा तो इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, सो दैट हम लोग कंपेयर कर सके कि कंपनी का जो सेल्स था वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे EBITDA देख लेंगे हम लोग, तो माइनस में है, -50.3 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो माइनस में ही है कंपनी का। पेयर कंपैरिजन अगर हम लोग देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो यहाँ पे आइशर मोटर नंबर 1 कंपनी है, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, देन ओला इलेक्ट्रिक, यानी नंबर 4 पे ये कंपनी आती है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो सेल्स जो है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो मार्च 2024 में इसने 5010 करोड़ का इसने सेल्स दिया था। एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं, सेल्स हुए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कंटिन्यूसली माइनस में जाती जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमेशा इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये माइनस में जा रही है, जो कि बहुत ही बुरा पॉइंट है ये। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से इस कंपनी में अगर एंट्री ले रहे हो तो ध्यान से देखिएगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही रहेगी तो ही इसमें एंट्री लेना, अदरवाइज आपके पैसे यहाँ पे फंस सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे तो ये जो है बहुत ही ख़राब थे नंबर इसके, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे ये भी माइनस में है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी माइनस में ही है इसका। तो फंडामेंटली इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी अच्छे नहीं है। अभी बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग कंपनी का। तो इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी की सेम है 1955 का। रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स माइनस में है इसका। ठीक है, और इंक्रीज भी होते जा रहा है, माइनस में है लेकिन कम होने के बदले ये इंक्रीज होते जा रहा है। बोरोइंग इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है, तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। संभल के रहिएगा आप इसमें, ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड बना रहा है तो चलो इसमें एंट्री ले ले और फिर बाद में जो बड़े जाइंट है जिन्होंने बल्क में इन्वेस्ट किया है उन्होंने अगर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया तो रिटेलर्स तो फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए संभल के स्टॉप लॉस के साथ में ही हमेशा इसमें एंट्री लेना, बिना स्टॉप लॉस के तो इसमें एंट्री लेने का सोचना भी मत आप। यहाँ पे टोटल एसेट देखेंगे तो 7735 का है। ठीक है, तो कंपनी का यहाँ पे बैलेंस शीट भी बहुत ख़राब है। कैश फ्लो देखेंगे हम लोग तो कैश फ्लो में आप देख सकते हो नेट कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, -179 का यहाँ पे है, लेकिन फिर भी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रेशियोज़ देख लेंगे तो डेटर डे देखेंगे तो 12 का है, पहले भी उतना ही था। इन्वेंट्री डेज जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, 216 का था, फिर 83 का हुआ, फिर अभी 58 का हो गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। ये एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। डे पेएबल आप देखेंगे तो डे पेएबल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंक्रीज हो गया है, एंड वर्किंग कैपिटल डे जो है वो -34 का है। ठीक है, अब यहाँ पे ROCE देखेंगे तो कंपनी का ROCE
इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो 36.78% का है, काफ़ी डिसेंट होल्डिंग है यहाँ पे। यहाँ पे ये स्टॉक इसलिए भागा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआई का होल्डिंग 7.64% का है, डीआई का होल्डिंग 6.74% का है, एंड यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा है एंड बाकी लोगों का होल्डिंग कम है, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे एफआई या डीआई ने प्रॉफिट बुकिंग की तो यहाँ पे जो ये रिटेलर है ये फंस सकते हैं। अदर्स में देखेंगे तो 6.41% का यहाँ पे होल्डिंग है। तो ये है ओला इलेक्ट्रिक का टेक्निकल चार्ट, ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगस्त 2024 को ये लिस्ट हुई थी 76 रुपीज़ का। तो आप इसका लो देखोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो 76 का लो है और हाई बनाया है 91 रुपीज़ का, यानी कि एक दिन में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए थे। सेकेंड डे का अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लो बनाए थे इसने 95 रुपीज़ का लो बनाया था, 95 रुपीज़ का सेकेंड डे में, एंड हाई बनाया था 109 रुपीज़ का। देन थर्ड डे में अगर हम देखेंगे तो इसने लो बनाया था 105 का एंड हाई बनाया था 129.40 का, यानी कि काफ़ी अच्छा इसने 3 दिन लगातार बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड डे था इसमें प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फोर्थ डे अगर आप देखेंगे, यानी कि 14 अगस्त 24 में, जिस दिन इसका Q1 FY25 के रिजल्ट्स है, तो यहाँ पे इसने लो बनाया 100 रुपीज़ का और इसने हाई बनाया था 113 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज हुआ था ये 110.90 पे। तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बहुत सारे लोग इसमें और बाइंग कर रहे थे, लेकिन देन ये सस्टेन नहीं कर पाए एंड फिर यहाँ पे मतलब इंट्राडे वाले रहेंगे बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। तो ये था कंपनी का टेक्निकल चार्ट। आपको ये कंपनी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपको भी इसका आईपीओ लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और प्रॉफिट बुकिंग की है या नहीं की है वो सब चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका जो संकल्प प्रोग्राम लॉन्च हुआ है यहाँ पे अपडेट देखेंगे। कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक का यहाँ पे रोडस्टर सीरीज़ लॉन्च किया है, मोटरसाइकिल, जिसको ये फर्स्ट मोटरसाइकिल है कंपनी की। उसके पहले स्कूटर्स बनाई है कंपनी ने। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसके सीरीज़ रोडस्टर, रोडस्टर एक्स, रोडस्टर प्रो, ठीक है, ये लॉन्च किया है 15 अगस्त, ठीक है, अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन में। और ये कंपनी, ये प्रोग्राम का नाम है संकल्प प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी ये लॉन्च होने के बाद में इसके अंदर कितना सेल्स होता है, कितनी बुकिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे मालूम पड़ती रहेगी न्यूज़ के थ्रू, ठीक है।